नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम जानेंगे व्यास मुनि और कीड़े का संवाद। दोस्तों, भगवान व्यास मुनि सभी जीवों की गति तथा भाषा को समझते थे। एक बार जब वो कहीं जा रहे थे, तब रास्ते में उन्होंने एक कीड़े को बड़े वेग से भागते हुए देखा। तो व्यास मुनि वहीं खड़े हो गए और खड़े होकर कीड़े की बोली में ही उससे इस प्रकार भागने का कारण पूछा। कीड़े ने कहा, विश्वबंधु मुनिवर, कोई बहुत बड़ी बैलगाड़ी इधर ही आ रही है, कहीं यह आकर मुझे कुचल ना डाले, इसलिए मैं तेजी से भागा जा रहा हूँ। इस पर व्यासदेव ने कहा, तुम तो तीर्घ योनि में पड़े हुए हो, अब तुम्हारे लिए तो मर जाना ही सौभाग्य है। मनुष्य यदि मृत्यु से डरे तो उचित है, पर तुम कीटों को इस शरीर से छूटने का इतना भय क्यों है? इस पर कीड़े ने कहा, महर्षि, मुझे मृत्यु से किसी प्रकार का भय नहीं है। भय इस बात का है कि इस कुटिस्थ कीट योनि से भी अधम दूसरी लाखों योनियां हैं। मैं कहीं मरकर उन योनियों में न चला जाऊं। उनमें गर्भ आदि धारण करने के कलेश से मुझे डर लगता है, दूसरे किसी कारण से मैं भयभीत नहीं हूँ। व्यास ने कहा, कीट, तुम भय मत करो। मैं जब तक तुम्हें ब्राह्मण शरीर में न पहुँचा दूंगा, तब तक सभी योनियों से शीघ्र ही छुटकारा दिलाता रहूंगा। व्यास जी के ये कहने पर वह कीड़ा पुनः मार्ग में लौट आया और रथ के पहिए से दबकर उसने प्राण त्याग दिए। तत्पश्चात वे कौवा और सियार आदि योनियों में जब जब उत्पन्न हुआ, तब तब व्यास जी ने जाकर उसके पूर्व जन्म का स्मरण करा दिया। इस तरह वह क्रमशः शाही, गोधा, मृग पक्षी, चंडाल, क्षुद्र और वैश्य की योनियों में जन्म लेता हुआ उत्पन्न हुआ। उसमें भी भगवान व्यास ने उसे दर्शन दिया। वहाँ वह प्रजा पालन रूप धर्म का आचरण करते हुए थोड़े ही दिनों में रणभूमि में शरीर त्याग कर ब्राह्मण योनि में उत्पन्न हुआ। जब वह 5 वर्ष का हुआ, तभी व्यासदेव ने जाकर उसके कानों में सारस्वत मंत्र का उपदेश कर दिया। उसके प्रभाव से बिना पढ़े ही उसे संपूर्ण वेद, शास्त्र और धर्म का स्मरण हो आया। पुनः भगवान व्यास देव ने उसे आज्ञा दी कि वह कार्तिकेय के क्षेत्र में जाकर नंदभद्र को आश्वासन दे। नंदभद्र को यह शंका थी कि पापी मनुष्य भी सुखी क्यों देखे जाते हैं। इसी कलेश से घबराकर वो बहुदक तीर्थ में तप कर रहे थे। नंदभद्र की शंका का समाधान करते हुए इस सिद्ध सारस्वत बालक ने कहा था, पापी मनुष्य सुखी क्यों रहते हैं, ये तो बहुत बड़ा अस्पष्ट है। जिन्होंने पूर्व जन्म में तामस भाव से दान किया है, उन्होंने इसी जन्म में उसी दान का फल प्राप्त किया है। परंतु तामस भाव से जो भी धर्म किया जाता है, उसके फलस्वरूप लोगों का धर्म में अनुराग नहीं होता और फलता वो ही पापी सुखी देखे जाते हैं। ऐसे मनुष्य पुण्य फल को भोग कर अपने तामसिक भाव के कारण नरक में ही जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस विषय में मार्कंडेय जी की कही ये बातें सर्वदा ध्यान में रखी जानी चाहिए। एक मनुष्य ऐसा है जिसके लिए इस लोक में तो सुख का भोग सुलभ है, परंतु परलोक में नहीं। दूसरा ऐसा है जिसके लिए परलोक में सुख भोग सुलभ है, किंतु इस लोक में नहीं। तीसरा ऐसा है जो इस लोक में और परलोक में दोनों ही जगह सुख प्राप्त करता है। और चौथा ऐसा है जिसे ना यही सुख है और ना ही परलोक में, जिसका पूर्व जन्म में किया हुआ पाप शेष है, उसे भोगते हुए परम सुख में भला हुआ। जो व्यक्ति नूतन पुण्य का उपार्जन नहीं करता, वो मंद बुद्धि एवं भाग्यहीन मानव को प्राप्त हुआ। वह सुख केवल इसी लोक तक रहेगा। जिसका पूर्व जन्म में पुण्य तो नहीं है, किंतु वह तपस्या करके नूतन पुण्य का उपार्जन कर रहा है, तो उस बुद्धिमान को परलोक में अवश्य ही विशाल सुख का भोग उपस्थित होगा। इसमें रंज मात्र भी संदेह नहीं। जिसका पहले का किया हुआ पुण्य वर्तमान में सुखद हो रहा है और जो तप द्वारा नूतन पुण्य का उपार्जन कर रहा है, ऐसा बुद्धिमान तो कोई कोई ही होता है, जिसे इहलोक परलोक दोनों में ही सुख मिलता है। जिसका पहले का ही पुण्य नहीं है और यहाँ भी पुण्य का उपार्जन नहीं करता, ऐसे मनुष्य को ना इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में ही। ऐसे नराधम को धिक्कार है। इस प्रकार नंदभद्र की शंका का समाधान कर बालक ने उन्हें अपना वृतांत भी बतलाया। तत्पश्चात वे 7 दिन तक निराहार रहकर सूर्य मंत्र का जाप करता रहा।
और वहीं बहुतक तीर्थ में उसने उस शरीर को भी छोड़ दिया। नंदभद्र ने विधि पूर्वक उसके शव का दाह संस्कार कराया। उसकी अस्थियां वहीं सागर में डाल दी गई और दूसरे जन्म में वही मैत्रेय नामक श्रेष्ठ मुनि हुआ। इनके पिता का नाम कुसारु तथा माता का नाम मित्रा था। उन्होंने व्यास जी के पिता पराशर जी से विष्णु पुराण तथा बहरत परासार होरा शास्त्र नामक विशाल ज्योतिष ग्रंथ का अध्ययन किया था। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये कहानी आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।